नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल फ्रेंडली इंस्पायर्ड में फिर से स्वागत है। जीवन में ज्यादातर स्थितियां ऐसी आती है जिनमें से हमारे पास दो विकल्प होते हैं, पर समस्या की बात ये है कि हम समझ ही नहीं पाते हमें चुनना क्या है, हमारे लिए क्या सही है और क्या हमारे लिए गलत है। इन दोनों ही विकल्प में एक विकल्प ऐसा होता है जो हमारे जीवन को बना सकता है और दूसरा विकल्प ऐसा होता है जो हमारे जीवन को बर्बाद कर सकता है। एक छोटी सी कहानी गौतम बुद्ध की है जो आपको बताएगी कि सही निर्णय कैसे ले। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में लोगों को कुछ प्रवचन दे रहे थे। सभी गांव वाले उन्हें और उनके प्रवचन प्रेम से सुन रहे थे। ये उस समय की बात है जब लोग बुद्ध का बड़ा आदर सम्मान करते थे, पर ऐसा हमेशा से नहीं होता था। शुरुआत में जब बुद्ध कहीं जाया करते थे तो बुद्ध का विरोध करने वाले लोग ज्यादा होते थे, पर जैसे जैसे लोगों ने बुद्ध की बातें सुनना शुरू किया तो लोगों की सोच और विचारधारा बदलने लगी और बहुत लोग बुद्ध से जुड़ने लगे और उन्हें पसंद करने लगे। सभी गांव वाले बुद्ध की बात ध्यान से सुन रहे थे। उन गांव वालों में एक व्यक्ति दूसरे गांव का था जो बुद्ध की बातें सुन रहा था। भगवान बुद्ध की बात पूरा होने के बाद गांव वाले वहां से उठकर जाने लगते हैं और वह दूसरे गांव का व्यक्ति बुद्ध को रोक लेता है और बुद्ध से हाथ जोड़कर विनती करता है कि हे बुद्ध, कृपा करके एक बार हमारे गांव आए। वह व्यक्ति एक किसान था। उस किसान की बात सुनकर एक बुद्ध भिक्षुक उस किसान से कहता है, क्षमा करे, पर हम कुछ दिन पहले ही तुम्हारे गांव गए थे। पर वह किसान नहीं मानता। वह बुद्ध के चरणों में लेट जाता है और बुद्ध से विनती करता है कि हे बुद्ध, कृपा करके एक बार और हमारे गांव पधारे। बुद्ध उस किसान से कहते हैं, हम तो तुम्हारे गांव अवश्य आएंगे, तुम चिंता मत करो। वह किसान से ये कह के बुद्ध और उनके शिष्य वहां से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह ही बुद्ध और उनके कुछ शिष्य उस गांव के लिए प्रस्थान करते हैं। कुछ देर में ही बुद्ध और उनके भिक्षुक गांव में पहुंच जाते हैं। बुद्ध को देखते ही सभी गांव वालों की भीड़ लग जाती है। गांव के सभी लोग बुद्ध के पास आते हैं और बुद्ध के सामने बैठ जाते हैं। लोगों के मन में जो भी प्रश्न आता है वे सभी गांव वाले भगवान बुद्ध से वही प्रश्न करते हैं और बुद्ध उनके सभी प्रश्न के उत्तर दे देते हैं। गांव के सभी लोग बुद्ध के पास आ जाते हैं, लेकिन वह किसान बुद्ध के पास नहीं आ पाता। वह किसान बुद्ध के पास इसलिए नहीं आ पा रहा था क्योंकि सुबह सुबह ही उसके 2 बैल खो जाते हैं, जो उस किसान की रोजी रोटी का साधन है, जिससे वह अपने परिवार को पालता था। वह किसान घर में चिंतित बैठा हुआ था और वह किसान ये सोच रहा था कि वह बैलों को ढूंढने जाए या फिर बुद्ध के पास जाए। वह किसान पूरी तरह से दुविधा में फंस जाता है। उसके पास 2 विकल्प होते हैं। पहला विकल्प तो ये है कि वह बुद्ध के पास जाए और उनकी बातें सुने, क्योंकि बुद्ध को उन्होंने ही आमंत्रित किया था। और दूसरा विकल्प उसके पास ये है कि वह अपने बैलों को ढूंढने जाए, जिससे वह अपने परिवार को पालता है। वह किसान बहुत सोचने के बाद एक विकल्प चुनता है। वह चुनता है कि वह बैल ढूंढने जाएगा और वह ये निर्णय लेने के बाद तुरंत जंगल में अपने बैल को ढूंढने के लिए निकल जाता है। भगवान बुद्ध और उनके सभी भिक्षुक उस किसान का इंतजार कर रहे थे जिसने बुद्ध को बुलाया था। बहुत देर इंतजार करने के बाद बुद्ध और उनके भिक्षुक उस गांव से वापस चले जाते हैं। किसान बड़ी मेहनत के बाद दोनों बैलों को ढूंढ लेता है और वह किसान बहुत दुखी हो जाता है। उसे खुशी तो होती है क्योंकि उसके बैल मिल गए और उसने ही तो बुद्ध को उसके गांव में बुलाया था और वही बुद्ध से नहीं मिल पाया। अगले दिन सुबह ही वह किसान बुद्ध को ढूंढते ढूंढते बुद्ध के पास पहुंचता है और उनके चरणों में लेट जाता है और वह किसान बहुत रोने लगता है। बुद्ध उस किसान से कहते हैं,
तुम रो क्यों रहे हो? वह किसान बुद्ध से कहता है, हे बुद्ध, मैंने ही तो आपको अपने गांव में बुलाया था और मैं ही आपसे मिलने नहीं आ सका। हे बुद्ध, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपसे मिलने क्यों नहीं आ सका। कल जब आप हमारे गांव में आए थे, उससे कुछ समय पहले हमारे दोनों बैल जंगल में खो गए थे और मेरे पास दो विकल्प थे। पहला, या तो मैं आपकी बातें सुनने आ जाऊं और दूसरा, या तो मैं अपने बैलों को ढूंढने चला जाऊं। बैल मेरी रोजी रोटी है, इनसे मैं अपने परिवार का गुजारा करता हूं और बैल मुझे वापस नहीं मिलते तो मेरा पूरा परिवार भूखा मर जाता। इसलिए मैंने दूसरा विकल्प चुना और मैं अपने बैलों को ढूंढने चला गया। वह किसान भगवान बुद्ध को कहता है, मुझे क्षमा करे बुद्ध, मैंने आपका अपमान किया। बुद्ध किसान की बात सुनकर मुस्कुराते हैं और उसे अपने गले से लगा लेते हैं और उस व्यक्ति से कहते हैं, अगर उस समय तुम मुझसे पूछते कि तुम्हें क्या चुनना चाहिए, तो तुम्हें मैं वही कहता जो तुमने किया है, क्योंकि अगर तुम बैलों को ढूंढने की बजाय मेरी बात सुनने आ जाते तो तुम मेरा एक भी शब्द सुन नहीं पाते, क्योंकि तुम अपने बैलों के बारे में ही सोचते। पर अब तुम्हारे बैल मिल गए हैं, अब तुम मुझे आराम से सुन सकते हो। बुद्ध कहते हैं, मैं बहुत खुश हूँ इस बात को जानकर कि तुमने कर्म को चुना है। बुद्ध की बात सुनकर उस किसान के मन में से सारे बोझ उतर जाते हैं और वह आराम से बुद्ध की बातें सुनता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको महात्मा बुद्ध की यह कहानी? वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा हमारे चैनल फ्रेंडली इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन के आल पर क्लिक करें।